बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक जो है अंडरस्टैंडिंग एक्टिविटी रिलेशनशिप टाइप। रिलेशनशिप टाइप जो है समझना है आज। तो रिलेशनशिप टाइप जो है P6 में 4 दिए हुए हैं। फिनिश टू फिनिश है, फिनिश टू स्टार्ट है, स्टार्ट टू फिनिश है, स्टार्ट टू स्टार्ट है। प्रीवियस क्लास के अंदर हम देखे थे कि रिलेशनशिप कैसा देना है एक्टिविटीज़ को। आज जो है समझेंगे कि रिलेशनशिप टाइप कैसा काम करते हैं। तो रिलेशनशिप के अंदर पहली चीज़ जो मैं प्रीवियस क्लास के अंदर समझाया था वो प्रीडिसेसर होता, सक्सेसर होता। सक्सेसर जो है नीचे वाले एक्टिविटी को सक्सेसर बोलते हैं। प्रीडिसेसर जो है पिछले वाली एक्टिविटी को प्रीडिसेसर बोलते हैं। जैसा एग्जाम्पल के तौर पर जो है मैं 3 एक्टिविटी लिया हुआ था, एक एक्सकेवेशन, दूसरा फुटिंग और तीसरा बैकफिलिंग। तो एक्सकेवेशन को मैं लिंक लगा दिया फुटिंग से, तो नीचे वाली जो एक्टिविटी है मेरी फुटिंग वो मेरी सक्सेसर बन गई। तो ऑटोमेटिक प्रीडिसेसर मेरा जो है एक्सकेवेशन बन गया और एक्सकेवेशन का प्रीडिसेसर नहीं होता। तो फुटिंग को मैं लिंक लगा दिया बैकफिलिंग से। तो बैकफिलिंग जो है सक्सेसर एक्टिविटी हो गई और फुटिंग जो है मेरी ऑटोमेटिक प्रीडिसेसर एक्टिविटी हो गई। और बैकफिलिंग का कोई सक्सेसर नहीं है, इसलिए उसको फ्री एंड एक्टिविटी बोला था मैं। तो फ्री एंड एक्टिविटी किसको बोले तो जो प्रोजेक्ट की लास्ट एक्टिविटी है, जैसा प्रोजेक्ट हैंडिंग ओवर। ये रिलेशनशिप टाइप है फिनिश टू स्टार्ट, यानी जब तक सक्सेसर एक्टिविटी स्टार्ट नहीं होती, जब तक के प्रीडिसेसर वाली जो है एक्टिविटी ख़त्म नहीं हो जाती। तो हमारा प्रीडिसेसर वाली एक्टिविटी हम ए ले रहे हैं और सक्सेसर एक्टिविटी जो है हम बी ले रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है, ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी का बार है। एक्टिविटी का बार स्टार्ट यहाँ होता और एक्टिविटी का बार शो कर रहा उन्हें यहाँ पर आखिर में। तो मेरी जो एक्टिविटी है ए, इसकी स्टार्ट डेट जो है फॉर एग्जांपल 1 मई 2020 और मेरे ए एक्टिविटी की फिनिश डेट फॉर एग्जांपल 10 मई 2020। तो जब मैं लिंक लगा रहा हूँ ए से बी को, तो मेरा सक्सेसर एक्टिविटी बी हो गया। तो उसकी स्टार्ट डेट 11 मई 2020 यानी 11 मई जो है मेरी स्टार्ट डेट हो गई सक्सेसर एक्टिविटी की। तो ये जो है फिनिश टू स्टार्ट है, मगर उसके अंदर ए को बी से जब मैं लिंक दिया फिनिश टू स्टार्ट, तो मैं उसको जो है माइनस लैग दिया। माइनस लैग, अब हम लैग समझेंगे। माइनस लैग भी दे सकते, यानी नेगेटिव लैग भी दे सकते, लैग भी दे सकते। तो मैं माइनस लैग दिया, नेगेटिव लैग देने के बाद मेरी एक्टिविटी जो है बी जो लिंक दी हुई है वो थोड़ा पीछे हट गई। तो एग्जांपल के तौर पर मेरी ए वाली एक्टिविटी की फिनिश डेट जो है 10 में है। तो नेगेटिव लैग की वजह से लीड ले ली उन्हें। तो मेरी बी वाली स्टार्ट डेट जो है कब स्टार्ट हो रही, 6 मई को स्टार्ट हो रही है। यानी ए एक्टिविटी ख़त्म होने से पहले ही मेरी बी वाली एक्टिविटी 4 दिन पहले स्टार्ट हो जा रही है। और तीसरे केस के अंदर क्या है, फिनिश टू स्टार्ट, जिसके अंदर मैं लैग दिया हुआ हूँ। तो मेरा लैग जो है 4 दिन का बनता। तो ए एक्टिविटी को मैं बी से लिंक दिया, तो मेरी ए की फिनिश डेट जो है 10 में है। तो लैग 4 दिन का देने की वजह से मेरी जो फिनिश डेट यानी बी एक्टिविटी की स्टार्ट डेट है वो ऑटोमेटिक 15 पे ले लेती है, 15 मई 2020। ये हो गया फिनिश टू स्टार्ट। फिनिश टू स्टार्ट याद रखिए, यानी प्रोजेक्ट एक्टिविटी रिलेशनशिप टाइप में फिनिश टू स्टार्ट है। फिनिश टू स्टार्ट यानी बी एक्टिविटी जब तक स्टार्ट नहीं लेती जब तक के ए एक्टिविटी शुरू नहीं हो जाती। अब देखेंगे फिनिश टू फिनिश। रिलेशनशिप थोड़ा जो है कन्फ्यूज़न रहता, मगर इंशाल्लाह मैं आपको आसान करके समझा रहा हूँ। रिलेशनशिप टाइप के अंदर एक्टिविटी रिलेशनशिप टाइप में फिनिश टू फिनिश है,
यानी ये ए एक्टिविटी है, ये बी एक्टिविटी है। बी एक्टिविटी जब तक फिनिश नहीं होती जब तक कि ए एक्टिविटी फिनिश नहीं हो जाती। तो ए की फिनिश डेट जो है 6 मई 2020 और डी की जो फिनिश डेट है 6 मई 2020। तो ए मेरा प्रीडेसेसर हो गया, बी मेरा सक्सेसर हो गया। उसके बाद दूसरे केस के अंदर हम देखेंगे जब लैग दिए हुए हैं, तो एक एक्टिविटी को लैग देने के बाद दोनों एक साथ फिनिश नहीं हो रही, बल्कि मेरी ए वाली एक्टिविटी 6 मई को ख़त्म हो रही, तो 4 दिन का मैं लैग दिया। तो इसकी वजह से मेरी 3 दिन का लैग दिया, तो इसकी वजह से जो है मेरी एक्टिविटी 10 मई पे ख़त्म हो रही। अब तीसरा वाला जो टाइप है वो स्टार्ट टू स्टार्ट है। स्टार्ट टू स्टार्ट के अंदर जो है 2 एक्टिविटी एक साथ स्टार्ट करना है, एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी, यानी दोनों के भी डेट, स्टार्ट डेट जो है सेम है, 6 मई 2020, 6 मई 2020। और दूसरे केस के अंदर जब हम लैग लगा के देखेंगे तो उसके अंदर क्या बता रहा कि ए एक्टिविटी को मैंने स्टार्ट टू स्टार्ट रिलेशनशिप टाइप दिया, लैग जो है लगाने की वजह से मेरी जो स्टार्ट डेट है वो स्लिप होके 10 मई पे आ गई। तो 2 एक साथ स्टार्ट नहीं हो रहे। रिलेशनशिप टाइप जो है स्टार्ट टू स्टार्ट है, मगर 2 एक साथ स्टार्ट नहीं हो रहे, जिसकी वजह से 2 डेट सेम नहीं है। लैग देने की वजह से ये डेट जो है 10 मई पे चली गई। ये रिवर्स रिलेशनशिप टाइप बोलते, स्टार्ट टू फिनिश। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर ये नहीं लेना, बहुत ये नहीं लेते, यानी अक्सर प्लानर जो है ये कंसीडर नहीं करते, कि इसलिए कि प्राइमेरा जो है सब इंडस्ट्री के लिए उन्हें डिज़ाइन किया हुआ है। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर स्टार्ट टू फिनिश काम नहीं आती। फॉर एग्जांपल इसको समझने के लिए कि कंक्रीट एक्टिविटी है ए, मैं जिसको ए ले लिया, वो प्रीडेसेसर है, मैं इसको रिलेशनशिप टाइप दिया स्टार्ट टू फिनिश, यानी ये स्टार्ट हो रही 6 मई को और 7 मई को जो है ये फिनिश हो जाना। कौन सी? एपॉक्सी एक्टिविटी जो है जब तक फिनिश, यानी ये एक्टिविटी फिनिश होने से पहले ये एक्टिविटी स्टार्ट हो जाना। उसके बाद मैं आपको ये ख़ास बात बता रहा हूँ कि जब आप जो है 2 एक्टिविटी को रिलेशनशिप दे दिए तो आपका जो है इसके माने क्या है यहाँ पर बता रहा हूँ। इसके माने ये कि आप एक रूट बना दिया आपके प्रोजेक्ट का थ्रू योर स्केड्यूल, और एक एक्टिविटी को आप मोर देन 1 टाइम सक्सेसर दे सकते, रिलेशनशिप दे सकते। ये हमारे जो है रिलेशनशिप टाइप है 4। तो हम यहाँ पर देखेंगे ये डिज़ाइन रिसीविंग डिज़ाइन ड्राइंग फ्रॉम कंसल्टेंट, ये एक ही एक्टिविटी है मगर 3 बार आई, इसलिए कि आप रिलेशनशिप देते वक्त जो है मोर देन 1 टाइम इसको दे सकते। यानी रिसीविंग ड्राइंग को यहाँ पर आने के बाद ये सक्सेसर रिसीविंग ड्राइंग, यानी मोर देन मेरे 1 सक्सेसर है, यानी मैं रिलेशनशिप देते वक्त मोर देन 1 टाइम रिलेशनशिप दिया, जिसके अंदर मेरे रिसीविंग ड्राइंग का सक्सेसर शॉप ड्राइंग सबमिटल बना, एक्सकवेशन बना, मटेरियल सबमिटल बना। तो आज हम रिलेशनशिप टाइप समझे, तो उसके बाद जो है एक एक्टिविटी को रिलेशनशिप देके देखेंगे। ये मेरा मटेरियल सबमिटल है, तो मटेरियल सबमिटल के अंदर मैं जब आ गया तो ये मटेरियल सबमिटल है, तो मटेरियल सबमिटल का सक्सेसर जो है मेरा मटेरियल अप्रूवल बन रहा। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहला काम असाइन, जैसा असाइन क्लिक कर दिया तो मेरे को एक्टिविटी स्क्रीन वाला विजार्ड जो है यहाँ खुल गया। खुलने के बाद मैं मटेरियल सबमिटल को मटेरियल अप्रूवल से लिंक लगा दिया, ये प्लस पे क्लिक करके। जैसा मैं प्लस पे क्लिक करके लिंक लगा दिया, यहाँ पर आ गई। इसको क्लोज कर रहा हूँ, एक ही एक्टिविटी बता रहा हूँ मैं आपको। मटेरियल सबमिटल ये सक्सेसर नेम है। अब जब से हम देखे थे ना, तो रिलेशनशिप टाइप के अंदर मटेरियल सबमिटल का जो है सक्सेसर स्टार्ट टू स्टार्ट ले रहा है, तो ये मैं स्टार्ट टू स्टार्ट ले लिया।
लैग जो है मेरे को 14 दिन का देना है। एज पर PDF मैं 14 दिन दे दिया। ये 14 दिन हो गया। जैसा मैं 14 दिन दे दिया, ये मेरे लिंक यहाँ पर बता रहा। लिंक नहीं बताया तो ये जो है ये क्लिक कर लिया, लिंक चलेगा। देखिए फिर इस पर क्लिक करेगा रिलेशनशिप लाइंस पे, तो ये सारे रिलेशनशिप लाइंस जो है यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो अगर ये नज़र नहीं आ रहा तो मेरे को यहाँ पर एक बार क्लिक करना है। तो ये मेरी डाटा डेट है, ये ब्लू वाली लाइन, इससे ये बार जो है जुड़े हुए रहते हैं। ये बार अगर नज़र नहीं आ रही तो मैं बार की क्लास लेता हूँ, इसके अंदर टाइम स्केल और बार सेटिंग इसके अंदर बताता हूँ इंशाल्लाह। आज का वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह वीडियो लंबा हो जाता तो इंशाल्लाह अगले सेशन में रिसोर्स करेंगे।